आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ये जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में। डेफिनेशन, सबसे पहले तो हम बायो की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि बायो होती क्या है। बायो बेसिकली स्टडी है लाइफ। The word biology is derived from the Greek words bios meaning life and logos meaning study. बायोलॉजी में बेसिकली हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। इन जनरल बायोलॉजी स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स के हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके हम फंक्शंस देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अरिस्टोटल द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटल फादर था बायोलॉजी का। वो एक नेचुरल फ़िलासफ़र था। उसने आइडेंटिफाई किया था कुछ लिविंग करैक्टर्स को, जैसे कि फ़िलोसोफ़र। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस क्या हैं बायोलॉजी की। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मगर मैं इधर सिर्फ 3 ब्रांचेस डिस्कस करूँगी। 3 मेन ब्रांचेस, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी बेसिकली क्या है? ज़ूलॉजी में हम ना एनिमल्स की स्टडी करते हैं, इसलिए हम कहते हैं, उसको हमने नाम दिया है ज़ूलॉजी का। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसका फंक्शंस, उसकी ग्रोथ, ओवरऑल जो जो कुछ प्लांट्स में होता है, जो जो कुछ एनिमल्स में होता है, उसमें हम ज़ूलॉजी में बताते हैं। उसके कौन कौन से जानवर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका सिस्टम, सब कुछ, उनकी रिप्रोडक्शन, उनका बिहेवियर, ओवरऑल। प्लांट्स में भी ऐसा ही, प्लांट्स का भी हम ओवरऑल देखते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करती हैं, वो कैसे ग्रोथ करती हैं, क्या टाइम पीरियड है, ओवरऑल जो जो चीज़ें होती हैं उनमें हम बॉटनी में हम उसकी प्लांट्स की स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम बेसिकली ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं ना, हम उनकी स्टडी करते हैं। अब हम अगर बात करें बायोलॉजी का स्कोप पाकिस्तान में क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बायोलॉजी का बहुत स्कोप है, ये मेडिसिन वगैरह में। बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का बहुत स्कोप है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजी का बहुत स्कोप है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, हम ये करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद हम रिसर्चेस वगैरह की जॉब भी कर सकते हैं, मगर वो पाकिस्तान में इतनी देते नहीं हैं, मतलब कि इतनी नहीं है उनका ना स्कोप। फूड इंडस्ट्री में भी, वाटर कंजर्वेशन में भी, जीन थेरेपी में भी, ग्लोबल वार्मिंग में भी एंड केमिकल इंडस्ट्री में भी। पर्पज़ ऑफ बायोलॉजी का पर्पज़ क्या है? इन जनरल बायोलॉजी स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जी मैंने पहले भी आपको बताया, मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि बायोलॉजी में हम स्ट्रक्चर देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कैसे कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे बना है, सब कुछ। उसका फंक्शन देखते हैं, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। उसकी ग्रोथ देखते हैं, ये कब ग्रोथ करता है, कितना टाइम पीरियड होता है, कब डाई करता है। ओरिजिन देखते हैं एवोल्यूशन का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मीन्स कि आप ऐसे कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है ना, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हेड टू टो उसकी स्टडी करते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑल दोज थिंग्स हम देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है बायोलॉजी की? बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हेल्प करता है हमें लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, ये कि काम कैसे करती हैं, जी फंक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं, इसको अंडरस्टैंड, उसको समझने में ये हेल्प आउट करता है। ये इंटरेक्ट कैसे होती हैं उन मल्टीपल लेवल पर। बायोलॉजी हेल्प अस नो अंडरस्टैंड नेचर। बायोलॉजी हम कैसे जानते हैं कि कैसे मदद करती है नेचर को अंडरस्टैंड करने में। स्टडिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एनिमल प्लांट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। जो एनिमल्स और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इस मैकेनिज्म को हेल्प करने में अंडरस्टैंड करते हैं। इन मैनी प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस में, जैसे कि रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म, फूड कलेक्शन एंड बिहेवियर। इससे ह्यूमंस को कौन सा बेनिफिट होता है? ज़ाहिर है कोई बेनिफिट तो होगा ना बायोलॉजी से ह्यूमंस को। यस, इसमें मैंने एग्जांपल ऐड की है फार्मर की। फार्मर की एग्जांपल मैंने क्यों ऐड की है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक फार्मर है, उसने खेत में बीज बोया, उसकी फ़सल बड़ी हुई। हम उसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि उसकी फ़सल कब बड़ी हुई, कितना टाइम पीरियड लिया उसने, उसको कितने पानी की ज़रूरत हुई, वाटर टू बी इरीगेशन बाय, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी इरीगेशन बाय, उसको कितना वाटर चाहिए, उसके न्यूट्रीमेंट्स कितने चाहिए उसको, उसको कौन कौन सी खाद हमने देनी है, कब कब देनी है, उसको कितना टाइम पीरियड लगेगा, उसने कब कब खानी है और कितनी खानी है,
ज़ाहिर सी बात नहीं है, सारा हम बायोलॉजी में हमें पता चलता है ना, बायोलॉजी हमें हेल्प करती है पीपल की लाइफ के अंदर ना। उसके बाद हम इनकी क्वांटिटी कितनी रखेंगे, उसके बाद जब उसने पककर तैयार होने ज़ाहिर है हमने उसकी क्वालिटी देखनी है, बेटर क्वालिटी है तो हम डिमांड भी हमारी ज़्यादा होगी, उसकी क्वांटिटी देखेंगे। और उसके बाद इन यूज्ड इन ऑर्डर टू हैव द बेस्ट हार्वेस्ट पॉसिबल, फिर वो एक बेस्ट हार्वेस्ट जो है ना वो पॉसिबल होगा। ये सारा कुछ हम देखते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ बायोलॉजी के बारे में क्लियर हो जाएगा मेरी वीडियो देखने के बाद। इसके बाद आपको कोई भी पॉइंट जो है ना आपका मिस नहीं हुआ होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।